अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, अगर इस रूल को आपके दिमाग में नहीं अटका तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो रूल क्या है वो समझ लीजिए। यहां पे बोलता है एसेट्स, एक्सपेंसेज और प्रॉपर्टीज। क्या क्या? एसेट्स, एक्सपेंसेज, प्रॉपर्टीज। अगर ये तीनों कहीं से भी आपको नजर आ रहा है तो इस सभी का बैलेंस डेबिट होगा। इन सभी का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, जिसमें हमारा क्या बोले? एसेट्स बोले, एक्सपेंसेज बोले और प्रॉपर्टीज बोले। इन सभी का बैलेंस क्या होगा? डेबिट में होगा। जैसे अगर बोला गया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट में, क्योंकि वो एसेट्स है। फर्नीचर वो भी क्या है? एसेट्स है, तो किधर बैलेंस लिखेंगे? डेबिट में। ठीक है, परचेज एक्सपेंसेज है, तो किधर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट में, है ना। उसी तरीके से अगर मान लीजिए और भी चीजें, जैसे हमने बोला प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में तो एसेट्स वाला पार्ट आ जाएगा, है कि नहीं। लैंड हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सभी क्या है? एसेट प्रॉपर्टीज है। तो इस सभी का बैलेंस किधर होगा? डेबिट में ही होगा। रेंट पेड एक्सपेंसेज है, किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट में रिकॉर्ड होगा, है ना। उसके बाद सैलरी पेड क्या है? एक्सपेंसेज है, तो किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट में रिकॉर्ड होगा, है ना। तो जितना भी एक्सपेंसेज होगा सबको रिकॉर्डिंग किधर करना है? डेबिट में। जितना भी एसेट्स होगा उसको कहां रिकॉर्डिंग करना है? डेबिट में। दूसरा में लिखे हैं कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम। कैपिटल लायबिलिटीज और इनकम। अगर कैपिटल है तो कैपिटल तो ऑलरेडी हमारा क्या है? लायबिलिटीज है कि नहीं। तो कैपिटल दिखेगा तो उधर रिकॉर्ड कर दिया किसमें? क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज दिख गया तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अब लायबिलिटीज पता कैसा चलता है? हमने पहले भी बताया हुआ है कि लायबिलिटीज क्या होगा? जिसे आपको चुकाना है, अभी आप नहीं दिए हैं लेकिन आगे चल कर आपको देना पड़ेगा, वो सब क्या है? लायबिलिटीज है कि नहीं। जैसे क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को आपको क्या करना होगा? पैसा देना पड़ेगा, तो वो क्या है? लायबिलिटीज। लोन ले लिए, है ना, तो जब लोन ले लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? आपको चुकाना पड़ेगा, तो लोन भी क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएगा, है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग यानी अभी बकाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, तो वो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर इनकम हो गया तो वो भी किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। जैसे रेंट रिसीव हो गया, तो रिसीव हुआ तो क्या हुआ? इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हो गया तो क्या हो गया? इनकम हो गया, है कि नहीं। उसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव हो गया तो क्या हो गया? इनकम हो गया। कमीशन रिसीव हो गया, क्या हो गया? इनकम हो गया। तो इन सभी को हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। सेल्स इनकम हो गया, किधर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। बात समझ में आ गया। तो बस यही रूल आपको क्या करना है? याद रखना है।